गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मीटर्स या मापन मीटर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो फर्स्ट तो ये व्हाट इज मीटर या व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट्स या मीटर क्या है। तो देखो मीटर एक इंस्ट्रूमेंट या साधन है जिससे सारी इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज का मापन किया जाता है, जैसे वोल्टेज है, करंट है, पावर है, रेजिस्टेंस है एंड मोर राशियों का मापन करते हैं। एंड ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या निरपेक्ष या प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट, यानी इस इंस्ट्रूमेंट का परिणाम है वो मीटर में विक्षेप एंड उसके स्थिरांक का मल्टीप्लाई होता है, वो होता है। यानी इस मीटर में या इस इंस्ट्रूमेंट में जो आउटपुट होता है, जो इनपुट में हम देते हैं और जो हमें आउटपुट में परिणाम प्राप्त होता है, वो होता है उसके विक्षेप और उसके स्थिरांक का गुणनफल। या ओवरऑल इसके मीन की बात करें तो वो यह है इसका विक्षेप और इसका स्थिरांक है, उनका मल्टीप्लाई ही प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या मीटर, इस मीटर में जो मान शो होता है या जो वैल्यू दिखाई जाती है वो डायरेक्ट शो की जाती है, या इस मीटर में जो वैल्यू शो की जाती है वो डायरेक्ट विक्षेप द्वारा ही शो की जाती है, और डायरेक्ट विक्षेप द्वारा जो वैल्यू शो की जाती है वो सिर्फ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में की जाती है। और अब बात करेंगे मापन में काम आने वाली डिवाइसेस के बारे में। तो फर्स्ट तो है इंडिकेटिंग या सांकेतिक। इस मीटर में सब कुछ पॉइंटर बेस पे होता है, यानी कि जो भी वैल्यू शो की जाती है वो पॉइंटर से की जाती है। और इसके एग्जांपल है वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वोट मीटर। एंड सेकंड है रिकॉर्डिंग या अभिलेखित, रिकॉर्डिंग डिवाइस या अभिलेखित युक्ति। ये वो मीटर है जिनमें कोई भी वैल्यू संपूर्ण तरीके से शो की जाती है, यानी उसका संपूर्ण ग्राफ बताया जाता है, यानी जो भी अलग अलग वैल्यूज है उनको कंप्लीटली डिटेल में बताया जाता है। और एग्जांपल है ईसीजी मशीन्स एंड सीआरओ। एंड थर्ड है इंटीग्रेटिंग या समाकलित, इंटीग्रेटिंग डिवाइस या समाकलित युक्ति। इसमें भी कंप्लीट डिटेल तो शो करते हैं, बट शर्त यह है कि ये प्रारंभ से अंत तक की जो भी वैल्यू है उसको कंप्लीटली शो करता है। और इसका एग्जांपल है एनर्जी मीटर या घरेलू मीटर, यानी ईसीजी एंड सीआरओ में भी कंप्लीट वैल्यू शो करते हैं या कंप्लीट वैल्यू शो करता है, बट वो जब तक ये करता है तब तक उनको इनपुट दिया जाता है। बट इंटीग्रेटिंग डिवाइसेस में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वैल्यू शो करता है। एंड इस इंटीग्रेटिंग डिवाइसेस का जो एग्जांपल है वो है एनर्जी मीटर या घरेलू मीटर। मेजरिंग डिवाइसेस दो प्रकार की होती है, फर्स्ट तो एनालॉग एंड सेकंड डिजिटल। देखो जो एनालॉग डिवाइसेस है उनका सारा बेस जो होता है वो पॉइंटर पे डिपेंडेंट होता है, यानी उसमें क्या होता है कि एक मीटर होता है और उसमें एक स्केल बनी होती है और उस स्केल के ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, यानी जो भी हम इनपुट में उनको वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं वो पॉइंटर के थ्रू ही हमें आउटपुट में शो करके दिखाएगा। और जो सारे ये पॉइंटर वाले मीटर्स हैं वो सारे मीटर्स एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स या एनालॉग मीटर्स कहलाते हैं। और बात करते हैं डिजिटल मीटर्स या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल मीटर जिसको हम अंकीय मीटर भी बोलते हैं, और इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में 7 साइमेंट डिस्प्ले होती है। तो देखो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स या मीटर जिनमें इनपुट की वैल्यू आउटपुट में कुछ इस तरह शो की जाती है या डिजिट में शो की जाती है, तो वह सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल मीटर्स कहलाते हैं। और इन दोनों मीटर्स या दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में फर्स्ट तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल मीटर, इन दोनों में जो सबसे बेस्ट है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल मीटर में जीरो एडजस्टेबल नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें ये कोई दिक्कत भी नहीं आती। एनालॉग में बाई चांस कहीं पे पॉइंटर बीच में रुका रहता है, यानी डिजिटल में इसको एडजस्टेबल नहीं करना पड़ता क्योंकि ये जीरो पे अपने आप आ जाता है। और दूसरी बात ये कि इसमें वैल्यू एक्यूरेट जितनी है उतनी ही दिखाता है, कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं करता है, यानी जो एरर है वो शो करने के चांस मिनिमम है। और जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उनमें ये एरर हो भी सकता है और न भी हो सकता है।
देखो सारी इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज हैं या जो इलेक्ट्रिकल राशियां हैं उनको मापने की जरूरत ही क्यों पड़ी, यानी जो जैसे पड़ी है वैसे ही पड़ी रहने थे, बट नहीं उनको मापना भी अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट की टेस्टिंग, उसकी ऑपरेटिंग एंड उसकी रिपेयरिंग आदि को चेक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर आदि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को चेक करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ी। और याद रखना प्रत्येक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डायल प्लेट पर एक सिंबल बनाया जाता है, इस सिंबल से ही हम अलग अलग राशियों का मापन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये सिंबल हमें इलेक्ट्रिक राशियों के बारे में शो करता है या बताता है। साइड डायग्राम में स्केल को 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक एक भाग वोल्ट को शो करता है क्योंकि हमने वोल्ट मीटर लिया है। और ये जो एक भाग है ये भाग MSD या मेन स्केल डिवीजन कहलाता है। और ये जो मेन स्केल डिवीजन है इसके प्रत्येक भाग को छोटे छोटे 4 भागों में बांटा गया है, जिसे SSD या स्मॉल स्केल डिवीजन कहते हैं। 1 SSD या 1 स्मॉल स्केल डिवीजन का वैल्यू जो शो करनी है या जो ज्ञात करनी है, जो निकालनी है, उसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा, यानी कि 1 SSD या 1 स्मॉल स्केल डिवीजन इक्वल में है 1 MSD अपॉन प्रत्येक MSD में SSD की वैल्यू। और अब बात करेंगे इंडिकेट्स टाइप ऑफ मीटर, कौन सा मीटर क्या शो करता है। तो फर्स्ट तो ये किसी मीटर के डायल प्लेट पे अगर ये सिंबल बना है तो वो है वोल्ट मीटर। तो इस मीटर से हम वोल्टेज का मापन कर सकते हैं, या किसी सर्किट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं या किसी लाइन में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, इस चीज को हम चेक कर सकते हैं, या वोल्टेज की किसी भी लाइन में या किसी भी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। ठीक वोल्ट मीटर की तरह अलग अलग वैल्यूज, जैसे हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम ये मीटर लेंगे, ठीक इसी तरह अगर हमें करंट देखनी हो किसी लाइन में या किसी सर्किट में तो हम ये मीटर यूज लेंगे, एंड किसी सर्किट में या किसी लाइन में हमें पावर देखनी हो तो हम ये मीटर यूज करेंगे। यानी जो अलग अलग सिंबल के बने हुए हैं, जो अलग अलग वैल्यूज हैं, उनके अनुसार हमें जो भी मान चाहिए उनका अलग अलग का जो भी मीटर्स है वो हम लेते रहेंगे। और बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। तो फर्स्ट तो ये कि व्हाट इज सेंसिटिविटी या सुग्राह्यता क्या है। तो देखो सुग्राह्यता होती क्या है। देखो बेसिकली आउटपुट के सापेक्ष इनपुट का जो अंतर है वो सुग्राह्यता या सेंसिटिविटी कहलाता है। यानी जिस मीटर में हमने इनपुट दिया है और उसका मान आउटपुट के सापेक्ष में जो डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच में, वो ये है सेंसिटिविटी या सुग्राह्यता। एंड सेकेंड ये कि व्हाट इज रेजोल्यूशन या विभेदन क्या है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मापने की जो कैपेसिटी है वो विभेदन या रेजोल्यूशन कहलाती है। एंड थर्ड ये कि व्हाट इज एरर या त्रुटि क्या है। देखो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मापा गया मान और वास्तविक मान, उनके जो बीच का अंतर है वो एरर या त्रुटि कहलाता है। वास्तविक मान एंड मापा गया मान, इनके बीच का अंतर ही एरर या त्रुटि कहलाता है। एंड फोर्थ रेस्पॉन्स टाइम, यानी हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इनपुट में जो वैल्यू दे रहे हैं वो कितने टाइम बाद में आउटपुट में शो करके दे रहा है, वो है रेस्पॉन्स टाइम या अनुक्रिया समय। विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ नया लेके, कुछ प्रोडक्टिव लेके। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो एंड स्वस्थ रहो, एंड मेनली अपने इम्यून सिस्टम को गेन करते रहो। आई लव यू।